हेलो बच्चों, फिर आपके पास वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ बात करते हैं। अगर आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट नेचर का अगर वो 100% डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा है, देन हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। ऐसे केसेस में क्या करें? तो आपने कहा अगर मान लीजिए एसोसिएशन है, जैसे आप देख रहे हैं सामने 2A गिव्स A2 दिख ही रहा है, 2 मोल्स कंबाइंड एंड दे आर गिविंग 1 मोल ऑफ A2, तो ये एसोसिएशन ही है। क्वेश्चन में गिवन है 80% इज अ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालें? तो इसका फॉर्मूला आपके पास पहले तो ये भी याद रखना है, I-1 होल अपॉन 1/n-1। एल्फ़ा आपको दे रखा है इसने 80%, तो 80/100। आई आपको फाइंड करना है। एन क्या होता है? एन होता है कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन में पार्ट कर रहे हैं। तो ये जैसे यहाँ पर दिख रहा है 2, तो वी कैन यूज़ हेयर 1/2 -1, और फिर इसको अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो 0.8 I-1/0.5, और ये हो जाएगा आपके पास -0.4 इक्वल्स टू I-1। सो I इक्वल्स टू, ये आपके पास 1 इधर आ जाएगा 1 प्लस का, और ये बचेगा 0.6। सो नाउ यू विल गेट योर वेंट ऑफ फैक्टर I इक्वल्स टू 0.6। और जस्टिफाइड भी है क्योंकि आपका जो I है वो एसोसिएशन में पार्ट कर रहा है। एसोसिएशन का मतलब ये है कि जो आपकी वैल्यू है वो लेस देन 1 आनी चाहिए। तो आप जो कर रहे हैं इसका मतलब वो ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सकता है इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर, एग्जिस्ट एज अ टेट्रामर। तो अगर वो डाइमर कहता है तो अगेन n इक्वल्स टू 2, अगर वो टेट्रामर बोलता है तो n इक्वल्स टू 4, अगर वो ट्राइमर बोलता है तो n इक्वल्स टू 3। मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं वो आपको कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन में दे सकता है। अगर डिसोसिएशन है तब क्या करेंगे? तो डिसोसिएशन का जैसे आप देख रहे हैं फॉर्मूला एल्फा इक्वल्स टू I-1 होल अपॉन n-1। क्वेश्चन में गिवन है 60% इज एसोसिएशन, सो वी कैन से अल्फा इक्वल्स टू I-1, और 60% आपका एसोसिएशन है, तो 60% के लिए आपने कहा भाई 60/100 I-1। कितने मोल्स बन रहे हैं आपके पास? 1 मोल गिव्स यू 1 मोल ए आयन 1 मोल बी आयन, मीन्स एन की वैल्यू हो गई 2। कितने आयन्स वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं ये आप देख लीजिए। तो ये आपके पास इससे आई आ जाएगा आपका 1.6, और 1 से ग्रेटर देन ही आना चाहिए था, तो ये भी जस्टिफाई है। एन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एन का मतलब है डिसोसिएशन में कितने मोल्स आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 मोल से। ठीक है, तो कभी कभी कैलकुलेशन एरर होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। डिसोसिएशन में वैल्यूज ऑलवेज भी ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में वैल्यूज ऑलवेज भी लेस देन 1 आना चाहिए। और ये जो आई की वैल्यूज़ हैं इसी को आप अपने जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, के बी इंटू एम, या डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम, या पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। तो नाउ यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप एबनॉर्मल मोलर मास के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक दो इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।